जैसा कि संस्कृत में कहा गया है कि श्यामा स्वंगम चिकित्सा हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम, कि आज हमारी भोजन संस्कृति हमारे शरीर के अंदर तथा बाहर दोनों को प्रभावित करती है। अगर हम इसका उपयोग अच्छे तरीके से करेंगे, अगर हम इसका उपयोग निश्चित रूप से करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा होगा, वरना हमें बहुत बड़े दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। कि पहले लोग इतिहासों में देखा गया कि वो सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम किया करते थे, खेती को बढ़ावा देते थे और प्राकृतिक भोजन किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बीमारियां ना के बराबर होती थी, और जो बीमारियां होती थी उनका चिकित्सक भी इन्हीं अनाजों के द्वारा, इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों से द्वारा किया जाता था। लेकिन आज जब हम अपनी नई पीढ़ी पर नज़र दौड़ाते हैं तो मेरा हृदय कांप उठता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ये प्राकृतिक जैसे भोजन को छोड़कर अन्य भोजनों को, होटलों के खानों को, दुकानों के खानों को बढ़ावा देते हैं। आज प्राकृतिक भोजन को बदलकर नशा जैसी गंदी चीज़ों को बनाकर खाते हैं लोग। आज नई पीढ़ी ये आज उसकी बदलती हुई भोजन संस्कृति की वजह से आज कई बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आज इनकी भोजन बदलती हुई संस्कृति ने आज छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े, नौजवान, नई पीढ़ी सबको आज मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं। बहुत मुझे तकलीफ होती है जब हम अपनी प्रकृति को नष्ट कर दूसरे भोजनों को उपयोग में लाते हैं। कि आज हमारे गांव मोहल्ले में, आज हमारे पड़ोसी में बदलती हुई भोजन संस्कृति की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमें अपनी भोजन संस्कृति को बदलना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत बनता है। अगर हम इसको नहीं बदलेंगे तो ना ही हम शिक्षा को बढ़ावा दे पाएंगे, और ना ही हम अपने देश को सशक्त बना पाएंगे, और ना ही हमारे देश को गुरु के पद पर ला सकेंगे। अगर हमें अपने देश को सशक्त बनाना है तो हमें अपनी भोजन संस्कृति को बदलना है। तो हम इसको ऐसे बदल सकते हैं कि अगर हम खेती को उन्नति देंगे, अगर हम खेती को बढ़ावा देंगे, प्राकृतिक भोजन का सेवन करेंगे, तो न केवल हम मानसिक तनाव बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक रूप से भी शांति महसूस करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपको खेती को बढ़ावा देना है, आपको शिक्षा को अगर बढ़ावा देना है तो आपको अपनी जीवन शैली पर ध्यान देनी है, आपको अपनी भोजन संस्कृति पर ध्यान देनी है। और हम उस भोजन संस्कृति को तब बदल सकेंगे जब सिर्फ नई पीढ़ी ही नहीं बल्कि मैं, आप और हम सभी मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे। हमारी भोजन संस्कृति को हम तब बदल सकेंगे जब सिर्फ सरकार ही नहीं खेती पर ध्यान देंगे, बल्कि सड़क पर भीख मांगने वाला हर एक व्यक्ति उस पर ध्यान देंगे। हमें इसको अगर बदलना है तो हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से लगती है। कि मैं यहीं से अपनी भाषण को ख़त्म करना चाहती हूँ। बोलने को बहुत कुछ है और बोलने को मन भी करता है, लेकिन वक्त की कमी है। तो मैं अंत में सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपको अगर अपने देश को सशक्त बनाना है तो आप अपनी भोजन संस्कृति को बदलें। अगर आप अपनी भोजन संस्कृति को बदलेंगे तो एक दिन ज़रूर, मुझे विश्वास है कि हमारे देश सशक्त बनेगा और हमारे देश को गुरु के पद पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। कि आप, मुझे पूरी विश्वास है कि आप मेरी बातों से सहमत हैं और आप अपनी भोजन संस्कृति को बदलेंगे, इन नई पीढ़ियों को बचाएंगे, उनको प्राकृतिक भोजन को सेवन करने पर जागरूक करेंगे और अपने देश को एक दिन गुरु के पद पर लाएंगे, अपने देश को सशक्त बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।